अब तक आपने देखा। ये ले प्रसाद। और मेरे हिस्से का प्रसाद। दृष्टि दीदी मामा जी। दृष्टि बेटा, ये अकेली तो नहीं आ सकती। कहाँ है हमारे ओमकार जीजा जी? कोई घर में है? महाराज जी। नमस्ते नमस्ते। हम सब कब से आपका रास्ता देख रहे हैं। इतना टाइम कैसे लग गया? टाइम नहीं, कहिए इतना समय कैसे लग गया? इतना समय कैसे लग गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बनारस शहर की भाषा ही नष्ट हो गई है। ये सफेद साड़ी क्यों? हम विधवा है ना, हमारा दूल्हा मर चुका है। जैसे कि आपके पापा, वो भी तो विधवा है ना। सुमन वो भी तो मर गई। महाराज जी इनको जलेबी का ही परोसते हैं, वो तो विधवा है ना। खाइए खाइए। अब आगे। ये क्या निर्लज्जता है? तुम ये सब नहीं कह सकते, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। विधवा हो ना। ये सब बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें मना है तुम्हारे लिए, खास तौर पर जलेबी। गंगा! तुमसे भी भूल हो रही है ना माँ जी। तुमने ही तो कहा था कि अगर गलती हो तो टोक देना। तुम्हारे दामाद जी विधवा है ना, इनकी दुल्हन मर चुकी है, इसलिए जलेबी और कचौड़ी नहीं खा सकते, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। बकवास मत कर। माफी मांग दामाद जी से। अरे सुना नहीं तूने? माफी मांग दामाद जी से। गंगा, जीजा जी से माफी मांगो। पर काहे? हमने क्या किया है बाबू? जो अम्मा जी ने सिखाया वही तो कहा हमने। फिर हम माफी काहे मांगे? कौन है ये लड़की? ऐसी है, नीरू ले आया था। अब हमें नौकरानी बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फुफा जी, गंगा नौकरानी नहीं है। सागर। लेकिन मम्मा। सागर, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मेरा जीजा जी का खाना स्टडी में लगवा दो। जी। भूख नहीं है हमें। पेट भर गया है हमारा। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसे कैसे? जीजा जी सुनिए, जीजा जी सुनिए तो। चल मेरे साथ।
चल अंदर, चल अंदर। क्या क्या तूने, क्या क्या तूने दिमाग खराब हो गया? हम पे क्या गुस्सा हो रही हो अम्मा जी? हमारी क्या गलती है? वो जो तू करके आई उसके बाद भी तू पूछती तेरी गलती क्या है? घर के दामाद का अपमान करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? अपमान कहाँ किया अम्मा जी? जो तुमने सिखाया वही तो कहा हमने कि विधवा लोग बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं खा सकते। तुमने ही तो कहा था ना, प्याज लहसुन मिठाई कुछ भी नहीं। फिर फूफा जी कैसे खा रहे थे? वो भी तो विधवा है ना। वो विधवा नहीं, अकल के दुश्मन, वो विदुर है। विदुर, दोनों में फर्क है, समझ में आता है कि नहीं? फर्क काहे होगा? उनकी दुल्हन मर चुकी है, हमारा दूल्हा मर गया है, तो जिससे हम विधवा, वो भी तो वैसे ही विधवा ना, है कि नहीं? ए लड़की, तू स्त्री जात है, स्त्री। स्त्री का जीवन पति के बिना अभिशाप होता है, लेकिन पुरुष जात अलग है। उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, वो जो चाहे कर सकते हैं। पर ये तो गलत है ना अम्मा जी। औरत के लिए मना तो आदमी के लिए काहे नहीं मना? हमारा दूल्हा मर गया तो हम जलेबी और कचौरी नहीं खा सकते। उनकी दुल्हन मर गई तो वो सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा काहे है अम्मा जी? क्या हुआ? अब तक नाराज हैं भाई साहब? तुम तो जानती हो उन्हें, एक बार खाना खाकर उठ गए तो दोबारा नहीं बैठेंगे। मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं जीजा जी। हाथ जोड़कर कहने लगे, साले बाबू पेट भर गया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। उन्हें नाराज देखकर अब अम्मा जी अपना सारा गुस्सा गंगा पर उतारेंगी। घर के दामाद ने खाना नहीं खाया उसकी वजह से। और आप तो जानते हैं अम्मा जी कितना आदर करती हैं बहनोई जी का। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, गंगा को ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? जानना चाहती हूँ गंगा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सब अम्मा जी ने सिखाया उसे। वो बच्ची तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन कर रही है, वरना उसे क्या पता है कि विधवा को क्या खाना है क्या नहीं? अम्मा जी ने ही बताया होगा ना। मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा उन्हें, लेकिन सच्चाई यही है माधवी कि अम्मा जी काफी पुराने ख्यालात की है। हर समय पाप पुण्य धर्म कर्म की चिंता, जैसे कि परंपराओं को निभाने का ठेका उन्होंने ही ले रखा है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अम्मा जी की अपनी सोच है, अपना विश्वास है। तो ठीक है, कह दो कि जवाब दे दे गंगा को कि पति को खो देने के बाद जिन नियमों का पालन एक विधवा को करना पड़ता है, वही नियम एक पत्नी के गुजरने के बाद विदुर पर क्यों नहीं लागू होते हैं? बोलो ना अम्मा जी, बोल काहे नहीं रही हो? तो तू माफी नहीं मांगेगी? हमारी गलती ही नहीं है तो हम माफी काहे? अच्छा, तू मेरा कहना नहीं मानेगी ना? तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं अभी जाती हूँ नीरू के पास और मैं कह दूंगी कि तू मेरा कहना नहीं मान रही। ये भी कह दूंगी कि तूने इतना बड़ा झूठ बोला। पढ़ाई से बचने के लिए तूने पेट दर्द का बहाना बना के वो मास्टर जी को भगा दिया था झूठ बोल के। कितना बड़ा पाप किया तूने। मैं बता दूंगी नीरू को, फिर देखना तेरे बाबूजी तेरे से बात नहीं करेंगे, तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। बोलती बंद हो गई ना? बढ़िया ही, सही गलत बताने वाली। खुद तो इतनी पापन है, झूठ बोलती है और दूसरों को उपदेश देती है। मैं जा रही हूँ, अभी के अभी मैं जा रही हूँ, नीरू को सब बता दूंगी, फिर देखना क्या होता है। जा रही हूँ, देख। हाँ तो जाओ ना, जाओ ना अम्मा जी, जाओ ना अम्मा जी, सब बता दो। तुम भी हर बात तो मानते हैं हम। चौपाई याद करते हैं, गीता का पाठ याद करते हैं, सुबह उठ के गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं। और तुमने जलेबी और कचौड़ी खाने से मना किया था ना, तो नहीं खाई हमने। डर गए थे हम कि बाबू को बता ना दो तुम। बाबू को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे ना। पर अब तुम्हारी एक बात भी नहीं मानेंगे हम। सब पता है हमें, झूठ बोलती हो तुम। हम भी सब सच बाबू को बता देंगे। क्या क्या कहा तूने? मैं झूठ बोलती हूँ? हाँ। तू मुझे झूठी बोल रही है? बप्पा कहते थे भगवान जी ने सबको एक समान बनाया है, और तुम कहती हो लड़की लोग जो नहीं खा सकते वो लड़के लोग खा सकते हैं। ये तो झूठ होता है ना अम्मा जी। भगवान जी की बात नहीं मान रही हो तुम, तो हम तुम्हारी बात काहे माने? सब बता दो बाबू को। हम भी सब सच्ची सच्ची बता देंगे बाबू को। फिर बाबू को जो करना है करे, सजा दे, घर से बाहर निकाल दे, कुछ भी,
पर अब हम झूठ के सारे नहीं रहेंगे। हम अभी जाके सब बाबू को बता देते हैं। ना पिद्दी का शोरबा, मुझे धमकी देगी? मुझे धमकी देगी? देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, कैसे जाती है, यहाँ से देखती हूँ। अम्मा जी क्या कर रही हो? अम्मा जी क्या कर रही हो? हमारी बात सुनो। चुप, तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? पड़ी रह वहाँ। खोलो अम्मा जी। चुप हो जा, मैं कह रही हूँ, जाओ उधर। अम्मा जी खोलो, खोलो अम्मा जी। लेकिन गंगा ने जो किया वो गलत है ना, चुप रह जाती। गंगा का स्वभाव तो पता है ना तुम्हें, जो सही है गंगा हमेशा वही कहती है। लेकिन उसने भाई साहब के साथ जो किया उसे बदतमीजी कहते हैं। गंगा की नजर से देखें तो वो गलत नहीं है। भाई साहब थाली छोड़कर उठ गए और आप कह रहे हैं कि गलत नहीं है। बुरा तो मुझे भी लगा कि ओमकार जीजा जी खाना खाए बगैर उठ गए, लेकिन गंगा ने उन्हें खाना खाने से मना तो नहीं किया ना, सिर्फ मीठा और तली हुई चीजें खाने से मना किया, ये सोचकर कि उन्हें पाप न लगे। इसे गंगा की नादानी कहेंगे माँ जी, गलती नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि ओमकार जीजा जी का अपमान हुआ है, अनजाने में ही सही, मगर इस वक्त वो अभी उदास है, नाराज है। थोड़ी देर बाद मैं खुद जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। उन्हें मनाना अम्मा जी को मनाने जैसा नहीं है कि जाके प्यार से बात कर लिया और मान गए। कोई बात उनके दिल को छू जाती है तो फिर घंटों किसी से बात नहीं करते, चुप हो जाते हैं। ओमकार जीजा जी को मनाने का तरीका है मेरे पास। बनारस के मगई पान उन्हें पसंद है ना, महाराज जी को चौरसिया की दुकान पर भेजकर 2-4 बढ़िया बीड़े मंगवा लो। ठीक है। खोलो ना अम्मा जी दरवाजा। प्रणाम माता जी। गंगा को बुला दीजिए, अब पढ़ाई करनी है ना। कहाँ है वो? आज छुट्टी, घर जाओ। छुट्टी? पर क्यों माता जी? हमारे घर में मेहमान आए हैं, इसलिए गंगा आज नहीं पड़ेगी, कल आ जाना। तिवारी नमस्कार। जी माता जी, कल आता हूँ। नमस्ते। अम्मा जी आपके कमरे से आवाज। अम्मा जी खोलो। जाने की जरूरत नहीं है, गंगा को मैंने बंद करके रखा है। मगर किस लिए अम्मा जी? अब तुम्हें भी सफाई देनी पड़ेगी कि मैंने जो किया क्यों किया। उस लड़की ने इतना अपमान किया घर के दामाद का कि थाली छोड़कर उड़ गए। उसे सजा तो देनी चाहिए, ये तो बिगड़ नहीं जाएगी वो। अम्मा जी भैया जी को पता चल गया तो? मैं माँ हूँ नीरू की, वो मेरा बाप नहीं है कि उससे डरती फिरूं। और वैसे भी तुम जान लो कि तुम्हारे भैया जी ने गंगा की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। कहा है अम्मा जी, इस लड़की को जिस तरह से सिखाओ पढ़ाओ, कुछ भी करो, मुझे बीच में मत लाना। और हाँ, अपने भैया जी से जाके कह दो कि जो आफत की पुड़िया वो उठा के लाए हैं, उसके कारण दामाद जी रूठ गए, तो मना ले। समझ में नहीं आता, हिम्मत नहीं हो रही उनसे मिलने की। क्या कहूँ, किस मुंह से माफी मांगू मैं दामाद जी से। उसी कोशिश में लगे हैं भैया जी, तभी तो देखिए ना मगई पान मंगवाए दामाद जी के लिए। पान से तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? शायद मान जाए अम्मा जी।
चौरस्ते की दुकान के मगई पान खास आपके लिए मंगवाए। तो हो जाए शतरंज की बाजी फॉर ऑल टाइम सेक। हिंदी में बोलो साले बाबू, फॉर ऑल टाइम सेक नहीं, पुराने दिनों की स्मृति में बोलिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू। इतनी शुद्ध हिंदी तो मैं 4 जन्म में भी नहीं बोल पाऊंगा जीजा जी। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी भाषा आती नहीं मुझे, लेकिन क्या है कि दिन रात तरह तरह के मौकिलों से पाला पड़ता है, बातचीत होती है तो भाषा की खिचड़ी पड़ती है। दूसरों को दोष क्यों देते हो साले बाबू? और वैसे भी अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम कौन करना चाहता है? विलायती ढंग के कपड़े पहनते हो, खाना पीना विलायती, रहन सहन तौर तरीका सब विलायती। शतरंज भी तो विलायती खेल है जीजा जी। चौपड़, प्राचीन नाम चौपड़ है उसका, और ये तो अंग्रेज आ गए, उन्होंने नियम बदल दिए थोड़े से। खेल तो हमारा ही है। चौपड़ अलग था, शतरंज अलग है। अब तुम हमसे तर्क वितर्क करना चाहते हो? जी मतलब बहस। तुम्हारी अंग्रेजी भाषा में इसे आर्गुमेंट या फिर डिबेट कहते हैं। अब तुम्हें वो सब करना है तो तैयार हैं हम। सोच लीजिए जीजा जी, वकील हूं मैं, बहस में मेरा मतलब है तर्क वितर्क में कोई नहीं जीत सकता मुझसे, और ना ही शतरंज में। चुनौती दे रहे हो, स्वीकार है हमें। डन, ओके, ठीक है, मुझे भी चुनौती स्वीकार है। इसी खुशी में पान खा लीजिए। खोल के तो दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए ना, ये देखिए क्या पान है, चौरस्ते की दुकान से मंगाए, ये मगई पान। फूफा जी तो गुस्से के बहुत तेज है और आसानी से मानते भी नहीं, और अगर गुस्सा आ गया तो किसी से बात भी नहीं करते, है ना? मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। आपको भी डर लगता है ना? आपको भी डांटते हैं क्या वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं और गलती करे तो डांटते भी हैं, लेकिन प्यार भी तो करते हैं ना मुझसे बहुत। और वैसे भी माँ के जाने के बाद तो वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि मैं माँ को कितना याद करती हूँ। सुमन दीदी की याद तो हमें भी आती है। बहुत अच्छी थी वो, बहुत प्यारे स्वभाव की। बेटा, उनकी जगह तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें कभी भी माँ की याद आए, अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हूं ना, अपनी गोद में खिलाया है मैंने तुम्हें, मेरी भी बेटी हो तुम। और हाँ, तुम सब खाना छोड़ के उठ गए थे ना, मैं तुम्हारे कमरे में खाना भिजवाती हूँ महाराज जी से। अच्छा मम्मी, फूफा जी अब भी नाराज है? नहीं, पापा ने उन्हें मना लिया, पर वो खाना नहीं खाएंगे अब। एक बार छोड़ के उठ चुके हैं ना, तो उनके लिए चाय नाश्ता भिजवा रही हूँ। चलो तुम लोग अपने कमरे में जाओ। गंगा ने भी कुछ नहीं खाया होगा, उसे भी भूख लग रही होगी ना भैया? ए मेरे कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, कपड़े यहाँ रख। मैंने गंगा को वहां बंद करके रखा है। मेरी दीदी दरवाजा खोलो ना, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, इतनी देर से बोल रहे हैं। गंगा काय दिखा रही हो? जैसे कि पैसा। बहुत अच्छा किया अम्मा जी आपने, जो गंगा को कमरे में बंद कर दिया, नहीं तो सारा दिन खाली उधम चौकड़ी मचाती रहती है, कभी ये शैतानी तो कभी वो बदमाशी। अब कमरे में बंद रहेगी ना तो सारी अकल निकल जाएगी उस लड़की की। हाँ, अब मैं सफाई करती हूँ।
महाराज जी, महाराज जी। जी। सुनिए, बच्चों का खाना ऊपर भेज दीजिए और इनके और जिया जी के लिए चाय नाश्ता बना लीजिए। क्या नीरू ने मना लिया? जी अम्मा जी, मना भी लिया और दोनों की भी शतरंज की बाजी भी लग गई है। दिन दहाड़े? पर वो लोग तो हमेशा रात को ही खेलते हैं ना शतरंज। जी अम्मा जी, जीजा और साले के बीच में शर्त लग गई है, इसलिए दोनों बैठ गए। आपको भी बुलाया है। हाँ हाँ, तू चल, मैं आती हूँ। जी। मैरी, पैरा रख इस लड़की का। ये शैतान की नानी भागने ना पाए। देख ले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बहू जी कुछ बोले या भैया जी हुक्म सुना दे, ये दरवाजा खुलेगा नहीं। नहीं तो तेरी नौकरी। नहीं।